Hello friends, welcome to Zoheb tutorial. Today I will share with you COVID-19 second wave. आज मैं आपके साथ कोविड-19 की सेकेंड वे के सिम्टम्स और प्रिवेंशन शेयर करना चाहती हूँ। कोविड-19 सेकेंड वे के बारे में इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कोविड-19 सेकेंड वे में मेरी फैमिली, इन लॉज फैमिलीज़ और मेरी मम्मास फैमिली भी इन्वॉल्व हुई थी। किस तरह से साइड इफ़ेक्ट दिखाई दिए और किस तरह से घर में प्रिवेंशन ली, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई हैव नॉट मच एक्सपीरियंस, बट जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अपनी इन लॉज फैमिली और अपनी मम्मास फैमिली से गेन किया है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो से डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले कोविड-19 सेकेंड वेव के चपेट में इस वक्त इंडिया जो हमारी कंट्री है वो इन्वॉल्व है। कोविड-19 में कोविड-19 सेकेंड वेव के केसेस इंडिया में ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं पहले आपको एडल्ट से रिलेटेड सिम्टम्स और प्रिवेंशन शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम शुरू करते हैं कोविड-19 सेकेंड वेव के सिम्टम्स से। तो व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव इन एडल्ट। एडल्ट में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं तो पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। वी नो डैट, हम लोग तो कॉमन सिम्टम्स जानते ही हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है जो फर्स्ट वे में था? फीवर मतलब बुखार आना, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी, फटीग मीन्स थकान लगना। दिस इज़ योर कॉमन सिम्टम्स। ये तुम्हारे क्या है? कॉमन सिम्टम्स है। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड वे में बहुत लोगों को मिल भी रहे हैं। अनकॉमन सिम्टम्स बहुत सारे हैं जो सेकेंड वे में मिलेंगे, जैसे लाइक हेडेक, सर दर्द, बॉडी एक, बदन दर्द, नेसल कंजक्शन मतलब नाक बंद, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश, कफिंग अप स्प्यूटम मतलब कफिंग तो अभी भी है ये इसमें सेकेंड वे में भी, लेकिन खांसी बार बार बहुत ज़ोरों में आना मतलब 24 घंटे में बहुत बार आना, ऐसा है प्रॉब्लम कफिंग का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होना, पेन इन मसल्स और जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में दर्द होना, चिल्स मतलब ठंड लगना, नोजिया और वोमिटिंग मतलब उल्टी और चक्कर आना, डायरिया मीन्स लूज मोशन होना। ये सब सिम्टम्स हमारे अनकॉमन है और सेकेंड वे में फाइंड आउट हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं इनमें से कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिसे हम सीवियर नहीं हो सकता है, मतलब नॉट सीवियर, हम घर में ही बैठकर उसे ईजिली डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में लेकर वो सिम्टम्स को हम ईजिली कवर कर सकते हैं। तो पहले हम वो सिम्टम्स देखते हैं, मतलब डेट इज़ कॉल्ड अ माइल्ड कोरोना वायरस। व्हाट इज़ माइल्ड कोरोना वायरस में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? फीवर, अगर आपको फीवर आ रहा है तो 37.8 सेल्सियस डिग्री तक होगा। और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल मतलब आपका खाने का टेस्ट और स्मेल जाएगी। फटीग मतलब बहुत थकान लगेगी। मसल एक मतलब जोड़ों में दर्द होगा। हेडेक मीन्स सर दर्द होगा। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते तो पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रिवेंशन तो बेस्ट है कि आपको पता है ये बीमारी फैलने वाली है, तो पहले आपको क्या करना है? सेल्फ आइसोलेट हो जाना है और घर पर 14 डेज रहना है और होम क्वारंटाइन हो जाना है, मतलब स्टे एट होम रहना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी तो ठीक है, लेकिन आप इसको घर में भी आपका इलाज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ होम रेमेडीज़ एंड प्लस अगर आपको दवा की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप घर पे भी बैठ के ट्रीट कर सकती हैं। बस ये ना रहे कि सीरियस कंडीशन आ रहा है और आपको 14 डेज आपको स्टे एट होम रहना है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं अपने ये जो सिम्टम्स मैंने बताया माइल्ड कोरोना वायरस, ये मेरे फादर में भी पाया गया था। तो मेरे फादर को होली के टाइम पे बुखार आया था, तो उन्होंने विदाउट डॉक्टर के पास भी नहीं गए, उन्होंने कोई मेडिसिन ले ली है, उन्होंने घर की रेमेडीज़ अप्लाई की है। मोस्टली मैंने देखा है कि डॉक्टर्स घर की रेमेडीज़ को बोलते हैं कि कोरोना वायरस बर्न नहीं होता है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी उनकी इम्यूनिटी हो सकता है कि बेस्ट हो। बहुत लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो घर की रेमेडीज से भी अप्लाई करके वो रिकवर कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या अप्लाई किया था मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फर्स्ट ड्रिंकिंग हॉट वाटर मतलब गर्म पानी पीना उनका मामूल बन गया। तो आप भी आज से स्टार्ट कर दीजिए गर्म पानी पीना। गर्म पानी इज़ वेरी हेल्पफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोविड में हेल्पफुल है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ड्रिंकिंग हॉट वाटर से कोरोना वायरस पूरी तरह बर्न नहीं होता है, लेकिन ये तो मेरे फादर के केस में मैंने देखा है कि उन्होंने ड्रिंकिंग हॉट वाटर पीकर ही अपना मतलब कोविड से फाइट की है।
फिर भी अगर हो सकता है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक हो और कुछ लोग मतलब माइल्ड कोरोना वायरस से हॉट वाटर स्टीम इनहेलेशन वगैरह करने से फाइट कर सकते हैं। लेकिन ड्रिंकिंग हॉट वाटर को अगर देखा जाए तो सीरियसली नहीं लोग पीते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली पिएंगे तो ही आप मतलब कोविड से फाइट कर सकते हैं। बिकॉज ड्रिंकिंग हॉट वाटर के बहुत फ़ायदे हैं। हेल्थ मतलब कोविड की बात की जाए तो भी हेल्पफुल है, और हमारी फिटनेस से रिलेटेड बात की जाए तो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। वैसे भी हमें नॉर्मली बोला जाता है कि टेक 5 to 6 ग्लास हमें क्या करना चाहिए, वाटर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप प्लेन वाटर की जगह पे हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बेनिफिट्स जानेंगे तो आप ऑटोमेटिक फिटनेस से रिलेटेड और प्लस क्या बोलते हैं कोविड से रिलेटेड दोनों टाइम है, तो फिर आप लोग गर्म पानी ही पीना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके फर्स्ट बेनिफिट्स होता है कि लूज वेट करता है। अपनी जो लेडीज़ वेट के लिए परेशान रहती है, अगर वो अपने मामूल में रोज़ाना रेगुलर गर्म पानी पीने लगे तो उनका वेट ऑटोमेटिक कम होता है। और सेकेंड है कि मतलब जो भी हमारे कोल्ड और कफ जो कोविड से रिलेटेड है, हमारे जो भी सर्दी है खांसी का जिसको प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी बहुत होती है ठंडा पीने से या कुछ खाने पीने से ठंडी चीज़ें से, तो वैसे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो क्या करता है, गर्म पानी रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, मतलब कोल्ड से क्या करता है, रिलीफ देता है। तो इसे आप रेगुलर पीजिए। कोविड अगर जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और नहीं भी हुआ है तो भी इसे आप अपना रेगुलर मामूल बना लीजिए। नेक्स्ट है करेक्ट द थ्रोट, मतलब ये भी कोविड से रिलेटेड है। जो भी हमारा थ्रोट में मतलब खराश आती है, कोविड बोलते हैं कि कोविड जो इन्फेक्ट होते हैं उनके गले में मतलब कोविड 2 से 3 दिन तक रहता है, तो ये क्या करता है, इसको बर्न करने में मदद करता है। तो करेक्ट द थ्रोट। रिमूव जॉइंट पेन, जो भी पेन हमारे मतलब कोविड के इन्फेक्शन के बाद होते हैं, वो मसल्स दुखते हैं, जॉइंट पेन दुखते हैं, वो क्या करता है, हॉट वाटर रिमूव करता है जॉइंट पेन को। उसके बाद क्या है, कीप द स्टमक फिट, मतलब हमारे लूज मोशन वगैरह जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो स्टमक तक का मतलब पूरा स्टमक को क्लियर करता है, अपने स्टमक को फिट करता है हॉट वाटर। और उसके बाद आता है लास्ट थिंग का मतलब क्या करता है, जो हमारा मतलब कोविड से रिलेटेड ही मैंने बताया है, हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत कुछ है, तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी फ़िलहाल जो भी कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वही मैं आपको शेयर कर रही कि हॉट वाटर पीने से क्या कोविड के इन्फेक्शंस कम हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होता है उसका सर्कुलेशन क्या करता है, वो राइट वे में करता है। कीप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड राइट। अंडरस्टूड। तो ये सब बेनिफिट्स है, तो आप इसे अपना मामूल बना लीजिए। आप भी गर्म पानी पीजिए, अगर आप कोविड इन्फेक्टेड है और नहीं भी है तो भी आप इसे डेली पीजिए। तो सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है ड्रिंकिंग हॉट वाटर। उसके बाद सेकेंड उन्होंने क्या था, स्टीम इनहेलेशन चालू किया था। स्टीम इनहेलेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए स्टीम इनहेलेशन की बात की जाए तो देखा जाए तो एक तरीके की वो भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो स्टीम इनहेलेशन वो मतलब नॉर्मली देखा जाए तो वीक में हमें 2 टाइम्स लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन कोविड है, मतलब जिसको कोविड हुआ है, तो वो स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 टाइम्स ले। पूरा ब्लैंकेट को ओढ़ कर पूरा मतलब पूरा गर्म बॉडी मतलब चिल्स होती है, ठंड लगती है। तो स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है, पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के एकदम बकेट में पानी लेके पूरा कंबल ओढ़ के चारों तरफ से पूरी स्टीम को ले तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। स्टीम इनहेलेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन कोविड। स्टीम इनहेलेशन मेरे फादर के लिए बहुत हेल्पफुल था, और इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। तो आप भी ज़रूर कोविड इन्फेक्टेड होंगे तो आप स्टीम इनहेलेशन ज़रूर लेंगे। तो पहला बेनिफिट क्या है स्टीम इनहेलेशन का, स्टीम इनहेलेशन एलिवेट्स सॉरनेस, मतलब जो भी हमको सांस लेने से दर्द होता है, मतलब स्टीम इनहेलेशन क्या करता है, वो भाप लेने से दूर कर देता है। तो भाप से सांस लेने से जो दर्द है वो दूर हो जाता है, फर्स्ट बेनिफिट है। उसके बाद क्या, इट मॉइस्चराइज इरिटेड नोज़, मतलब जो भी हमारी नोज़ है इरिटेट होती है सर्दी की वजह से या सर्दी जाम होने की वजह से, वो उसको क्या करता है, नमी देता है। सूखी नाक को क्या करता है, नमी देता है। रिड्यूस द ड्राइनेस ऑफ द नोज एंड थ्रोट, और जो भी हमारी नाक सूख गई है या गले में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, इसको नाक और गले के सूखेपन को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद क्या है, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, जो भी सूजन आती है हमारे गले में या कहीं पर भी, तो वो सूजन को कम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, स्टीम इनहेलेशन टू हेल्प रिड्यूस इन द लेवल ऑफ कफ, मतलब लेवल ऑफ कफ, जो भी हमारा कफ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लेवल को क्या करता है, खांसी को क्या करता है, लेवल की कम करने में मदद करता है। इट रिलैक्सेस द थ्रोट, थ्रोट को क्या करता है, गले को
रिलैक्स देता है। फिर क्या होता है, दिस रिड्यूस द कफ रिफ्लेक्स, मतलब क्या करता है सिग्निफिकेंटली, जो भी हमारा कफ का है, जितना भी मतलब कफ का है, क्योंकि नाक से हम स्टीम लेते हैं, तो आप देखे होंगे स्टीम नाक के जरिए पूरे फेफड़े से होके पूरे बॉडी के पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। तो ये क्या करता है, पूरे कफ को क्या करता है, नाक को पूरा खोल देता है। तो ये खांसी को, इसकी वजह से क्या होती है, हमारी खांसी धीरे धीरे काफ़ी कम कर देता है। तो ये खांसी को क्या करता है, काफ़ी कम कर देता है। तो ये बेनिफिट्स है। तो स्टीम इनहेलेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कोविड इन्फेक्टेड है तो। और ऐसे भी आप अगर कोविड इन्फेक्टेड नहीं भी है तो वीकली 2 टाइम्स आप वैसे भी लिया करो, ताकि आपको होने वाले इन्फेक्शन से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थर्ड, उन्होंने क्या किया, बिटाडीन गार्गल लिया, और 2 से 3 टाइम्स है ना बिटाडीन गार्गल से वो क्या करते थे, गार्गलिंग करते थे माउथ की, और माउथ वॉश करते थे, मतलब नीम गर्म पानी में, मतलब एक स्पूक डाल के, तो उनको उससे भी काफ़ी आराम हुआ। तो ये सब तीनों रेमेडीज़ उन्होंने रेगुलरली अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया, जिसकी वजह से ना उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, और ना ही मतलब इन्हें दवा लेने की ज़रूरत पड़ी। वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया उनका। लेकिन ये है कि थोड़ा सा 10-14 डेज उनको थोड़ा मसल पेन हो रहा था, लेकिन वो भी धीरे 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 उनका कम हो गया। ये सब इन्होंने कंटिन्यूस 10-15 दिन किया और वो ठीक हो गए। उसके बाद बात करूँ तो मेरे भाई बहन और मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज को सभी को कोविड इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन मेरा भाई और मेरी बहन ऑलरेडी डॉक्टर्स है दोनों भी, और दोनों भी कोविड डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, तो उन्होंने घर में ही अपना ट्रीटमेंट किया, एज वेल एज़ मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉज का भी ट्रीटमेंट उन्होंने बताया। तो उसकी हेल्प से मैंने उनका भी ट्रीटमेंट चालू किया। तो दवा खाया उन्होंने क्या वही सेम किया, ड्रिंकिंग हॉट वाटर पिया, स्टीम इनहेलेशन किया, बिटाडीन गार्गल्स किया, और डेली रूटीन, जो भी उनका रूटीन था उसको मेंटेन किया, और हेल्दी डाइट खाए, सिट्रस फ्रूट्स खाए, ये सब उन्होंने किया। और मॉनिटर योर विटल्स थ्राइस डेली, मतलब लाइक बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहते थे, ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट बड़ा उनको वो नेसेसरी था। उन्होंने एक ऑक्सीमीटर लिया था पल्स रेट चेक करने के लिए, वो ज़रूरी है कोविड इन्फेक्टेड लोगों को चेक करने के लिए, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। उसके बाद ये तो ठीक है उन्होंने किया, और कुछ मेडिसिन भी ली, एंटीबायोटिक वगैरह चालू किया, डॉक्सीसाइक्लिन खाए, पैरासीटामोल खाया, तब जाके उन्हें आराम हुआ। उनको भी मतलब 1 वीक लगा, उसके बाद खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था उनका काफ़ी दिन के बाद। तो उन्होंने वो सब किया। लेकिन उसके बाद है ना मुझे कब ज़्यादा सब नॉलेज मिली, जब उनका सब लोगों का ठीक हो गया, सब हो गया, मम्मी मेरी इंतकाल कर गए, तभी मेरा बेटा शायद गया था, वहाँ पे भी कोई होगा इन्फेक्टेड, तो उसके टच में आने की वजह से मेरे बेटे को तब 1 महीने के बाद जाके उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ। मतलब मुझे सिम्टम्स वही उसके सिम्टम्स क्या आ रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके प्रिवेंशन मेरे भाई ने कैसे बताया, मैंने किया, तब मुझे जाके वो हुआ। तो मेरा बेटा 9 ईयर्स का है, उसे हाई डिग्री फीवर आ रहा था 104, और प्लस क्या बोलते हैं उसको है ना ऑलरेडी पहले से ही साइनस का प्रॉब्लम है, उसको कभी भी रनिंग नोज नहीं होती है, उसको नाक कभी इसकी बहती नहीं है, तो सूखी खांसी आने लगी उसे ऑटोमेटिक, और प्लस 104 डिग्री ये हो रहा था, और उसका बुखार की वजह से उसके खाने का टेस्ट स्टार्टिंग से ही जाने लगा, पहले से था कि मुझे वो आइडिया नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें मेरे को सामने दिखाई दी, तो मुझे टेंशन आ रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे उसको पहले पैरासीटामोल खिलाने के लिए बोला। तो प्लेन पैरासीटामोल से मैंने उसको पूछा कि प्लेन पैरासीटामोल से मेरे बेटे का बुखार कम नहीं होता है। एक्चुअली मैं इसको पीडियाट्रिशियन को दिखाती हूँ तो फ्लैक्सोन वगैरह देते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, उसको प्लेन पैरासीटामोल ही पहले खिला, अगर 3 दिन तक तो फीवर चेक करना पड़ता है, तो 3 दिन हो जाएगा तो बता, अगर उसका फीवर कम नहीं होता है तो मैंने वही किया, मैंने प्लेन पैरासीटामोल खिलाया। तो प्लेन पैरासीटामोल से उसको 2 दिन तक आराम नहीं हुआ, तो मेरी बहन ने एक रिपोर्ट करने के लिए बोला, मतलब वो रिपोर्ट के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमको कैसे पता चला कि हमें कोविड है, बल्कि हमने टेस्ट भी नहीं कराया था, लेकिन फिर भी हमें पता कैसे चला कि हम कोविड से गुजर चुके हैं वो, और मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने उसे प्लेन पैरासीटामोल खिलाने से मुझे उसे आराम नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने इसको वो करते रहा, उसने मेरे को ऑक्सीमीटर ला के दे दिया कि इसका सैचुरेशन चेक करते रहना। तो फिर भी मैं अभी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों में ज़्यादातर बोलते टाइफाइड और निमोनिया के चांसेस हो जाते हैं कोविड इन्फेक्शन में, तो क्योंकि उनको हाई डिग्री फीवर आता है, तो हाई डिग्री फीवर मतलब सीवियर हो जाता है कंडीशन बच्चों का आगे चलकर।
तो मुझे थोड़ा टेंशन आ गया। अब इन्फेक्शन तो मुझे वही दिख रहा था, मैंने कोई टेस्ट तो कराया नहीं था क्योंकि 1 मंथ के बाद उसको ये चपेट में आया था। बाकी सबको हो गया तभी तक उसके फादर को हुआ तो भी से कुछ हुआ नहीं। 1 मंथ के बाद होने के बाद अभी आया तो थोड़ा टेंशन आ रहा था और हमें लेकिन ये अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोविड ही होगा। तो मैंने फिर उसका सैचुरेशन वगैरह चेक करना चालू कर दिया और प्लेन पैरासीटामोल खिलाया, उसने एंटीबायोटिक भी चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक रिपोर्ट कराई थी, वो रिपोर्ट मैंने ऐसे बोल दिया इसका सीआरपी बढ़ के आया उसमें। तो थोड़ा टेंशन आ गया, मतलब कंफर्मेशन के लिए सिर्फ आरटीपीसीआर ही टेस्ट बाकी रह गया था जो मैंने नहीं कराया। मेरे भाई ने मना किया कि बीएमसी वाले आके मतलब लगा के जाएंगे बोर्ड, जब सिचुएशन को हैंडल कर सकती है उसके बाद सेचुरेशन ड्रॉप वगैरह होगा तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना। तो मैंने फिर भी पीडियाट्रिशियन को जाके दिखाया दूसरे दिन, तो उन्होंने फ्लैक्सोन चालू किया तो उसको फ़ौरन आराम हो गया। प्लेन पैरासीटामोल खाने से आराम नहीं हो रहा था तो मैंने फ्लैक्सोन चालू किया, वो सेम एंटीबायोटिक चालू किया जो मेरे भाई ने लिख के दिया था, और एक कफ सिरप चालू किया। मैंने 2 दिन तक खिलाया तो उससे आराम हो गया, इसका बुखार नहीं आ रहा था। तीसरे दिन से मैंने चौथे दिन से उसके बुखार की दवा बंद कर दी। 3 दिन तक खिलाया उसको तो बुखार काफ़ी आया था, हद तक आराम हो गया उसको, लेकिन कफ नहीं जा रहा था। लेकिन उसका टेस्ट जा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, गला थ्रोट को रखना। तो मेरे भाई ने मुझे कुछ वो दिया प्रिस्क्रिप्शन, तो इसी तरह मैंने उसे ट्रीट किया। दवा तो है, दवा भी है और प्लस हमारी खुद की भी पर्सनल वो रहना चाहिए कि किस तरह से हम मॉनिटराइज करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इंसान थोड़ा टेंशन ले लेता है, बड़े तो कोप अप कर लेते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो उसने क्या बोला, सेम वही किया उसने भी। उसके उसमें जो 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 ट्रीटमेंट बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने वो किया भी अप्लाई, और माशाल्लाह मेरा बच्चा खाने पीने भी लगा और सही हो गया। क्योंकि मुंह का टेस्ट जानना मतलब बहुत बड़ा एम है। क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को खाने में टेस्ट नहीं आता है, तो थोड़ा डर लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, उसको फर्स्ट वही ड्रिंकिंग हॉट वाटर चालू कर दिया, एक थर्मस में पानी भर दिया मैंने, से कुछ सब ठंडी चीज़ों से दूर कर दिया। और उसने क्या बोला कि उसका गला मतलब है ना ये मॉइस्ट रखने का, मतलब गीला ही रखने का, सूखा नहीं होने देने का। सूखी की वजह से वो कांटे जैसा वो लगता है गले में। तो उसने बोला इसको आधे घंटे में चाहे 1 घंटे में पानी पिला, लेकिन पिला। तो मैं इसको मतलब जूस और ड्रिंकिंग हॉट वाटर देने लगी। जूस भी कैसे, जिसमें से विटामिन सी ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो तो वो बस जूस देने लगी, जैसे पाइनएप्पल है, लेमन है, और काफ़ी जिसमें जो क्वांटिटी में जो फ्रूट में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है आप उसके जूस जो बच्चों को देना। तो मैं इसको उसका टेस्ट ख़राब ना हो उसके लिए उसके हॉट ड्रिंकिंग वाटर चालू किया और जूस देना चालू किया। ये फर्स्ट किया मैंने। उसके बाद वही स्टीम इनहेलेशन 2 से 3 बार दिया। बीटाडीन गार्गल्स करने के लिए मैं 2 से 3 बार देती थी। उसके बाद मैंने इसका डेली रूटीन मतलब ये किया, क्योंकि बच्चे है ना सुस्त हो जाते हैं, हाई डिग्री फीवर आने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसे मेंटेन डेली रूटीन में मतलब मैंने क्या किया, उसका मतलब चलने फिरने का, खाने पीने का 2-2 घंटे में ये चालू कर दिया। तो चालू करने के बाद मैंने इसका डेली रूटीन मतलब इसको सोने के बाद सुस्त नहीं पड़ना चाहिए बच्चे, तो बच्चों को थोड़ा बोलते रहना चाहिए या कुछ ऐसा। अब उसको बच्चों को मोबाइल में अच्छा लगता है तो मोबाइल ले, नहीं तो क्योंकि आजकल पब्लिक घबरा जाती है, स्ट्रेस ले लेती है, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, जिससे इम्यून कम हो, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना है। तो डेली रूटीन में इसका मतलब जो एक्टिविटी था, उसको मोबाइल बहुत, बच्चों को पता ही है मोबाइल दे दो तो ठीक रहते हैं, लेकिन वो मोबाइल भी इतना इंटरेस्ट से नहीं देख रहा था। जब फीवर आता है इंसान तो वो नहीं देखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मोबाइल देना, फिर इधर उधर का वो करना, थोड़ा सा बातचीत करना, मैंने थोड़ा सा उसका चालू किया। उसको बोलती थी कि आधे आधे 1-1 घंटे में मैं बोली थोड़ा बेटा चलो यहाँ से वहाँ तक अपने घर में ही, मतलब यहाँ से वहाँ चलाना लगाना, ये सब उसका मेंटेन किया डेली रूटीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने किया इसका हेल्दी डाइट, मतलब उसके खाने का टेस्ट जा रहा था तो मुझे टेंशन आ रहा था कि क्या खिलाने का। तो मेरे भाई ने बोला इसको 2-2 घंटे में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाने का। तो मैं इसको सूप बनाना, मतलब जिससे इसका इम्यून अच्छा रहे, सूप बना के देना ताकि उसका टेस्ट भी सही रहे, थोड़ा बहुत खाए। मतलब ऐसे मतलब वो जो उनको अच्छा ही नहीं लगे तो खाते ही नहीं था। मीट वगैरह दिया, मतलब दाल चावल खाता है शौक से तो दाल चावल दिया। बच्चे रोटी पे चोको स्प्रेड लगा के खाते तो वो है, मतलब मैंने 2-2 घंटे में चालू किया। फ्रूट्स में एप्पल है और फ्रूट्स वगैरह देना सब चालू किया, मतलब ठंडी चीज़ों वाली नहीं, लेकिन जो भी जिसमें सिट्रस सी ज़्यादा पाया जाता है वो, वही मतलब नेक्स्ट वही रहेगा हेल्दी डाइट के। बस सिट्रस फ्रूट का जितना भी हो सके बच्चों को खिलाइए, आप बच्चों क्या बड़ों को, जिसको भी कोविड इन्फेक्शन होता है उसको खिलाइए। नेक्स्ट स्टेप मैंने पीडियाट्रिशियन के पास गई थी, तो नेक्स्ट स्टेप उसने मॉनिटराइज करने बोला था। मॉनिटराइज किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमीटर, जो कोविड इन्फेक्टेड है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है अभी के लिए, क्योंकि हमारा जो
सांस लेने में दिक्कत आती है, वो ऑक्सीमीटर की मदद से हमें चेक करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि 6 आवर्स के डिफरेंस पे मतलब क्या क्या मॉनिटराइज करने बोला था, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या क्या चेक करने के लिए बोला था, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। बॉडी टेम्परेचर के लिए आपको एक थर्मामीटर होना चाहिए। पल्स रेट और हार्ट रेट चेक करने के लिए आपके पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। और बीपी अपैरेटस आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़फुल होता है। तो ये तीनों चीज़ें कोविड इन्फेक्टेड के पास होना चाहिए। तो मैं मॉनिटराइज या मतलब मैं उससे मॉनिटराइज करने लगी डेली 6 आवर्स के डिफरेंस पे थर्मामीटर के हेल्प से, ऑक्सीमीटर एंड बीपी अपैरेटस तो मोस्टली इसको यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि इनको बीपी की शिकायत है, उनके लिए बीपी अपैरेटस यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो मुझे ये 2 चीज़ें ही यूज़ हुई, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, जो मैंने उसे उसकी रीडिंग लिखना चालू किया डेली कितना क्या कितने घंटे पे कितना फ़ीवर आ रहा है। तो उसके बाद मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ ये। तो ये आपके पास होना चाहिए अगर आप कोविड इन्फेक्टेड है। उसके बाद आप लास्ट एक कर सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत आती है वो मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे ब्लोइंग बलून वगैरह फुगाना, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है ब्रीथिंग जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इसे भी आप फॉलो करिए। ये सारे मैंने प्लान्स किए थे जिसकी मदद से उसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और वो काफ़ी अच्छा बेहतर हो गया। तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको माइल्ड अपने बच्चे में भी कोविड इन्फेक्टेड है, कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे, तो आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको भी बेनिफिशियल होगा। ये था जो मैंने किया है अपने फैमिलीज़ के लिए प्रिवेंशन। और जितने भी मेरे इन लॉज़ में और मेरी मम्मा की फैमिली में आया था, तो इसी तरह इन लोगों ने प्रिवेंशन किया और इससे फ़ाइट की। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको भी फ़ाइट करने का स्टैमिना होना चाहिए। तो आप अपनी और भी चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर किसी को कोविड होता है तो आप उससे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, केसेस कम होने की बातें कीजिए, और मतलब अपनी फैमिली को मतलब वीडियो कॉलिंग से बात कीजिए। अगर वो अलग जगह कोई सेंटर पे एडमिट है तो आप उनसे वीडियो कॉलिंग कीजिए। और क्या बोलते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी थिंकिंग बातें करिए कि हमारे बच्चे ठीक से हैं, खाना अच्छे से खा रहे हैं। ये सब मत बोलिए कि उनको टेंशन आ गया है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वैसा कर रहे हैं। तो जो कोविड रहता है, जो कोविड पेशेंट है, उसका इम्यून वैसे ही वीक हो जाता है कोविड की वजह से, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाने तक की नौबत आप मत लाइए। आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग बात करिए कि घर में सब ठीक है, लोग आपसे बातें कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग पे बात करिए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों को बोलिए कि अच्छे से बातचीत करें या कुछ भी करें। अगर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे तो बच्चों के साथ खेलिए आप। मतलब ऐसे करके आप मतलब पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, ना कि नेगेटिव पे कोई भी ऐसी जो बात है जो उनको थोड़ा सा ठेस दे। मतलब जिनको भी कोविड होता है वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, तो स्ट्रेस आने की नौबत न रखिए। पूरी पॉजिटिविटी बात करिए, पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिविटी में ही होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट प्रिवेंशन इन दिस COVID-19। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन COVID-19। जो भी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अगर उसके सामने अगर आपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख दिया तो वो कोविड से जल्द फाइट कर लेगा। तो होप ऑल आर यू फाइंड इन दिस वीडियो बेस्ट प्रिवेंशन। आपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से रेमेडीज़ देखे होंगे और आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हमने किस तरह से हमें मालूम पड़ा कि हमें कोविड हुआ है और हमने कौन से रिपोर्ट्स कराई है, वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा दिनों तक रहने वाले सिम्टम्स कौन से कोविड के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मैं इसी वीडियो में शेयर करती, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। बिकॉज योर लाइफ इज़ प्रीसियस, स्टे एट होम, फॉलो द एडवाइजरी, सेव द वर्ल्ड। आपकी लाइफ सभी अपनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्टे एट होम, आप घर पे रहिए और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसे फॉलो करिए। और ऊपर वाले से दुआ करिए कि हम सभी लोग इस बीमारी से फाइट कर सके, और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करिए और सभी को दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।